गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको टॉपिक वाइज जो भी एमसीक्यू दूंगा 10-10 करके, जो भी टॉपिक होंगे आपके, जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो पोसोलॉजी हो, चाहे वो इमल्सन हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो इनकम्पैटिबिलिटी हो, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो, सबके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, आज से कल तक 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी एमसीक्यू बन पा रहे हैं हमसे, मैं सारे सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाई टेस्ट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई टाइप इन दैट विच डाई यूज। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हो, ठीक है, इमल्सन का, कि ये इमल्सन किस टाइप का है, वाटर इन ऑयल टाइप है कि ऑयल इन वाटर टाइप है। ठीक है, तो उसमें जो डाई होती है वो कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्कारलेट रेड, दूसरा ऑप्शन है स्कारलेट ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट, चौथा ऑप्शन है मिथाइलिन ब्लू। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्कारलेट रेड जो डाई होती है वो आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट सो व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमल्सन। जब आप कंडक्टिविटी टेस्ट करते हो तो जब बल्ब जल जाता है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, पूरा प्रोसीजर मेंटेन करके, पूरा सेटअप करके, तो अगर बल्ब जल जा रहा है तो वो किस टाइप का इमल्सन होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाटर इन ऑयल इमल्सन, दूसरा है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, तीसरा है माइक्रो इमल्सन, चौथा है मल्टीपल इमल्सन। तो आपको मैंने बताया था कि जब भाई आपको पता है कि वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो अगर भाई कोई वाटर में ही प्रिपरेशन होगी तभी वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पे बल्ब जलेगा। ठीक है, जिसमें आप वाटर जो है क्या लें, एक मीडियम के तौर पे लें और ऑयल उसमें फेज रहे, उसमें आप जो है वाटर में ही ऑयल को ऐड करें। तो ऐसा जब इमल्सन होता है तब जाके आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने पे जलता है। तो आपको पता होगा कि कौन सा टाइप का इमल्सन होगा। जब व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो बल्ब जल जाता है। तो इसमें आपको पता है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन, मतलब बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर में प्रिपरेशन होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर ऑयल में की गई होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन माइक्रो इमल्सन द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स आर। तो जो माइक्रो इमल्सन होता है उसके ग्लोब्यूल साइज क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है 1 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 0.01, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.01 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल इमल्सन कैन बी डिजाइन एज। ठीक है, जो मल्टीपल इमल्सन होता है कैसे डिजाइन होता है? पहला ऑप्शन है ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरा ऑप्शन है आपका वाटर, ऑयल एंड देन वाटर, तीसरा ऑप्शन है ऑयल फिर वाटर फिर ऑयल, चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इमल्सन इज मेनली यूज्ड फॉर टेस्ट मास्किंग पर्पज। ठीक है, तो कौन सा इमल्सन मेनली यूज किया जाता है टेस्ट मास्किंग पर्पस के लिए? तो पहला ऑप्शन है मल्टीपल इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है वाटर इन ऑयल इमल्सन, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो इमल्सन, चौथा ऑप्शन है ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मल्टीपल इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइल्यूट इमल्सन फॉलोज।
डाइल्यूट इमल्सन किसको फॉलो करता है? पहला ऑप्शन है नॉन न्यूटोनियन फ्लो, दूसरा ऑप्शन है न्यूटोनियन फ्लो, तीसरा ऑप्शन है थैक्सोथेरेपी, चौथा ऑप्शन है रियोपैक्सी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लो। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा डाइल्यूशन इमल्सन फॉलोज न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज इंक्रीज सो क्रीमिंग। ठीक है, जो विस्कोसिटी कॉन्टिन्यूअस फेज में इंक्रीज होती है, तो पहला ऑप्शन है, आपको पता है ना कि फिजिकल चेंजेस कुछ आते हैं जब इमल्सन अनस्टेबल होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन इसमें नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। बी मतलब इंक्रीज, बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन है डिक्रीज, मतलब घट जाएगी। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का, डिक्रीज। तो पूरा आंसर हो जाएगा इफ विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज इंक्रीज सो क्रीमिंग डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ कोलोसेंस। ठीक है, कोलोसेंस के केस में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट डज नॉट फ्यूज, जो डिस्पर्स होती हैं ड्रॉपलेट्स वो फ्यूज नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्लोब्यूल साइज डिक्रीज, ग्लोब्यूल्स का साइज कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स इंक्रीज, मतलब कि जो ग्लोब्यूल्स के नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा हो जाते हैं। डी नंबर का ऑप्शन है डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट टेंड टू फ्यूज। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी। ठीक है, डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट टेंड टू फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ टू फेज इज मोर सो। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इन लेस, दूसरा ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इज मोर, तीसरा ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 9 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इन लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, क्रीमिंग टास्क प्लेस एट। ठीक है, जो क्रीमिंग टास्क होता है वो प्लेस कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है डाउन साइड, दूसरा ऑप्शन है अप साइड, तीसरा ऑप्शन है एट इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, मतलब कि अप साइड, ऊपर साइड में जो है ये क्रीमिंग प्लेस करेगा। ठीक है, कुछ और 10 MCQ हैं जो कि इसी में PDF मैंने मर्ज कर दी है, तो ये देख लीजिए एक एक करके, जिसमें इमल्सन और सस्पेंशन दोनों से मिलते जुलते MCQ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब इसमें देख लीजिए, इमल्सन एंड सस्पेंशन के MCQ जो दोनों मर्ज हैं। तो पहला क्वेश्चन है आइडल फेज वॉल्यूम रेशियो पर स्टेबल इमल्सन। जो आइडल फेज वॉल्यूम रेशियो होता है, ठीक है, पर स्टेबल रेशियो के हिसाब से वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है 25:75, दूसरा ऑप्शन है 50:50 मतलब 50-50, तीसरा ऑप्शन है 75/25 मतलब 75 और 25, चौथा ऑप्शन है 33/67। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25:75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मोडायनामिकली इमल्सन इज, मतलब थर्मोडायनामिकली इमल्सन स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है या कुछ नहीं होता है, ये आपको बताना है कि थर्मोडायनामिकली इमल्सन इज क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। तो पहला ऑप्शन है स्टेबल, दूसरा ऑप्शन है अनस्टेबल, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब कि थर्मोडायनामिकली इमल्सन इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रीमिंग इज पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल, दूसरा ऑप्शन है इनरिवर्सिबल, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट।
ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मतलब क्रीमिंग इज रिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, अपवर्ड जो क्रीमिंग होती है उसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, ठीक है, किसमें ऑब्जर्व करते हैं, किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं अपवर्ड क्रीमिंग को। पहला ऑप्शन है वाटर इन ऑयल टाइप, दूसरा ऑप्शन है ऑयल इन वाटर टाइप, और तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है माइक्रो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर का, ऑयल इन वाटर टाइप जो होगा उसमें अपवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HLB वैल्यू ऑफ वाटर इन ऑयल, आपको HLB का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। और HLB का फुल फॉर्म एक नंबर में पूछा जा सकता है, 100% सुटिक्स में गारंटीड। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार, नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, तो HLB वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर, जो HLB वैल्यू होती है वो ऑयल इन वाटर की क्या होती, जो वैल्यू रेंज उसमें होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 2 से 3 तक, दूसरा ऑप्शन 3 से 6 तक, तीसरा ऑप्शन 7 से 9 तक, चौथा ऑप्शन 8 से 16 तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 से 16 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर जनरली, जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है वो जनरली क्या होता है। पहला ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन डी फ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो इसमें आपको फ्लाकुलेटेड मीन्स भी पता है, डिफ्लाकुलेटेड मीन्स भी पता है, ठीक है, बोथ मीन्स आप जानते हैं क्या बोलता है, नन मीन्स कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, फ्लाकुलेटेड। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर जनरली फ्लाकुलेटेड, फ्लाकुलेटेड जो होते हैं सस्पेंशन वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और मैंने डिफरेंस भी एक वीडियो में बताया हुआ है फ्लाकुलेटेड और डिफ्लाकुलेटेड में, तो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन, तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, मतलब अवसाद का जो रेट होता है वो किसमें हाई होता है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा तेज होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है डिफ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लाकुलेटेड। भाई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ये फ्लाकुलेटेड फॉर्म करते हैं, और फ्लाकुलेटेड में ये होता है कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हाई होता है, लेकिन डिफ्लाकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, लो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, फ्लाकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ पार्टिकल साइज इज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि किस में जो है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर्स तक पार्टिकल साइज होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कोर्स डिस्पर्सन, दूसरा ऑप्शन है कोलाइडल डिस्पर्सन, तीसरा ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, चौथा ऑप्शन है डिफ्लाकुलेटेड। मतलब कोर्स डिस्पर्सन में 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर्स तक पार्टिकल साइज होते हैं, या कोलाइडल डिस्पर्सन में होते हैं, या फ्लाकुलेटेड में होते हैं, या डिफ्लाकुलेटेड में होते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब फ्लाकुलेटेड। जो पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं वो फ्लाकुलेटेड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था आपको, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन में। ठीक है, तो इसको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है डिफ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन है थायोथेरेपिक सस्पेंशन, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड सस्पेंशन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, डिफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन। इसको सस्पेंशन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है और इमल्सन में भी पढ़ाया हुआ है। इमल्सन का अलग है, सस्पेंशन का अलग है। ठीक है, तो देख लेना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर आइडल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी, तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन मोर देन 1, चौथा ऑप्शन लेस देन 1। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी नंबर सही हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, जो आइडल सस्पेंशन होता है सेडिमेंटेशन वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1। ठीक है, थैंक यू गाइज। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दूसरा जो है टॉपिक का MCQ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइज।